प्रिय दर्शकों नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी का हृदय से स्वागत है। दर्शकों, विगत दिनों मैंने मंगल के राशि परिवर्तन के विषय पर चर्चा की थी। आज हम चर्चा करने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति, जो सभी ग्रहों में सबसे अधिक यानी कि सर्वाधिक नैसर्गिक रूप से शुभता प्रदान करने वाले जो गुरु हैं, जो ज्ञान और उसके साथ साथ में मान सम्मान, प्रतिष्ठा, धन, बैंक बैलेंस और इसके साथ साथ धार्मिक जीवन और आध्यात्मिक सुख को देने वाले जो देवगुरु बृहस्पति हैं, इनका गोचर अपनी स्वयं के इनके नैसर्गिक शत्रु दैत्य गुरु जो शुक्र हैं, उनकी प्रथम राशि जो कि भूमि तत्व की राशि वृषभ राशि है, उस राशि में इनका गोचर होने जा रहा है। अब दैत्य गुरु शुक्र चूंकि भौतिक गुरु हैं, भौतिकतावादी ग्रह हैं, वह केवल मात्र स्वयं के सुख की बात करते हैं, जबकि यह देवगुरु बृहस्पति परमार्थी हैं और सुख की बात करते हैं। एक ऐश्वर्य देने वाले हैं और एक सुख देने वाले हैं। तो दोनों ग्रहों की आवश्यकता एक आम यानी कि सामान्य व्यक्ति को रहता ही रहता है। व्यापार के यदि कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति हैं, तो शुक्र जो है ऐश्वर्य और समृद्धि के को देने वाले हैं। तो दोनों ग्रहों की आवश्यकता तो पड़ी। तो मैं यहाँ पर परस्पर में शत्रुवत व्यवहार युक्त इस जो है राशि परिवर्तन को मैं नहीं मानता, बल्कि मेरा यह मानना है कि दोनों ही ग्रहों को भली भांति यदि आप समझ जाएंगे, तो निश्चित रूप से चूंकि यह प्रवेश हो रहा है गुरु का वृष राशि में 1 मई 2024 को दोपहर 1:47 पर, और ये रहने वाले हैं 14 मई 2025 के 25 तक। तो ये लगभग 1 वर्ष की जो अवधि है, इस अवधि में आपकी राशि पर क्या इसका शुभाशुभ प्रभाव पड़ेगा, इस पर चूंकि विस्तार से जब हम चर्चा करेंगे, तो निश्चित रूप से 12 राशियों की मैं एक साथ चर्चा नहीं कर सकता, लंबा वीडियो हो जाएगा और आप उसको देख नहीं पाएंगे। तो इसके लिए हमने तीन तीन राशियों की अलग अलग चर्चा करने का प्रयास किया है। आज के कार्यक्रम में मैं मेष राशि और वृष और मिथुन इन 3 राशियों की चर्चा करूंगा। इसके बाद क्रमशः पार्ट 2 और पार्ट 3 में, और इसके बाद पार्ट 4 अर्थात जो है दूसरे वीडियो में कर्क सिंह कन्या, और इसके बाद तीसरे वीडियो में तुला वृश्चिक और धनु, और इसके बाद जो चौथी जो वीडियो जो आएगी उसमें हम चर्चा करेंगे मकर कुंभ और मीन, इन 3 राशियों पर। तो इस प्रकार से 12 राशियों की हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए सर्वप्रथम शुरुआत करते हैं मेष राशि की। दर्शकों, आगे बढ़े उसके पहले छोटा सा मेरा आग्रह है, यदि आप नए दर्शक हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करके और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। दर्शकों, सबसे प्रथम बात यह है कि यह जो चर्चा हम कर रहे हैं गुरु के राशि परिवर्तन की चर्चा कर रहा है। गुरु के राशि का जो परिवर्तन का जो ये शुभाशुभ जो फल है, यह 1 वर्ष तक लगभग जो है आपके ऊपर प्रभावशील रहेगा। बीच में 9 अक्टूबर 2024 को गुरु वक्री हो रहे हैं, जो कि पुनः जो है 22 फरवरी 2025 को यह मार्गी हो जाएंगे। तो यह उस पर भी मैं चर्चा विस्तार से करूंगा। लेकिन 1 वर्ष तक गुरु का प्रभाव आपकी राशि पर क्या होगा, इसको जानने के लिए आपको दोनों ही दृष्टिकोण से देखना चाहिए। यदि आपके चंद्र आपकी लग्न कुंडली में जिस अंक पर बैठे हों, वो आपकी राशि होती है, या तो उस राशि के अनुसार देखिए, अथवा आपके जन्मांक चक्र का जो प्रथम जो कोष्ठक है, जो वहां पर अंक होगा वह लग्न आपका है। तो लग्न में यदि 1 है या आपके चंद्र यदि 1 नंबर पर बैठे हुए हैं, तो आपकी राशि मेष हुई और आपका लग्न मेष हुआ। तो दोनों ही लोग जो है, जिनकी राशि मेष है और जिनका लग्न मेष है, आप दोनों को यह कार्यक्रम देखना चाहिए। इसी प्रकार से मेष से लेकर के और मीन राशि पर्यंत हम चर्चा करेंगे। तो आइए, मेष राशि, आप यह चक्र देख रहे होंगे,
कि मेष राशि का एक चक्र बना हुआ है। मेष राशि या लग्न आप दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। अब इसमें चूंकि आपकी जन्म कुंडली के यानी कि आपकी लग्न कुंडली या आपकी राशि के यह ठीक धन स्थान में गुरु का गोचर हो रहा है। निश्चित रूप से कुटुंब और धन दोनों में वृद्धि का योग बन रहा है। अब कुटुंब में वृद्धि का मतलब क्या? कुटुंब में वृद्धि का मतलब कि आपके घर में संतान की प्राप्ति, आपके परिवार, आपके आसपास के जो आपस के जो लोग हैं, उनके बीच में जो है किसी नए मेहमान का आगमन हो सकता है। और धन भाव में चूंकि देवगुरु बृहस्पति का गोचर हो रहा है, इसका मतलब कि आपके लिए आर्थिक रूप से केवल मात्र यह गोचर शुभतादायी नहीं रहेगा, अर्थात अत्यधिक धन की जो है आपकी जो इच्छा है उसकी पूर्ति ही नहीं करने करेंगे, बल्कि धन को आप संचय भी कर पाएंगे। ऐसा आपको जो है अवसर भी देवगुरु बृहस्पति इन वर्षों में आपको देने वाला है। दूसरी चीज इसके बाद से आप देखिएगा तो यह मांगलिक कार्यों में, चूंकि आपके ठीक राशि के 12वें भाव में राहु स्थित है और कन्या जो और छठे भाव में केतु, और केतु के ऊपर आपके गुरु की पंचम दृष्टि पड़ रही है। तो देखिए, अगर यदि आप विवेकशीलता से काम लेंगे, यदि आप किसी के बहकावे में आप आकर के निर्णय नहीं लेंगे, तो आपके शत्रु भी नहीं बढ़ेंगे, यानी कि विवाद की स्थितियों में आप नहीं, झमेले में आप फंसेंगे। और इसके साथ साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि रोग और ऋण, ऋण में कमी आएगी। ऋण हो सकता है कि आप जो पुराना लिए हैं उसको आप पटा करके फिर पुनः ऋण लेकर के और नए कार्य की शुरुआत कर सकेंगे। ऐसी स्थिति बन रही है, ऐसा अवसर आपको मिलेगा। और इसके साथ साथ में रोग से भी आपको निवृत्ति मिलेगी। अब देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम स्थान को भी देख रहा है। मैं आपको पुनः पहले भी मैंने कहा है कि व्यय व्यय आपका, अगर यदि आप स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देते हैं, विशेष करके पेट से संबंधित परेशानियां आपको ये देवगुरु बृहस्पति दे सकते हैं। अब इसमें एक जो सबसे जो महत्वपूर्ण विषय है जो कि मैं चर्चा आपको कर दूं कि देखिए, मेष राशि में जो है यह देवगुरु बृहस्पति आपके क्या है, आपके भाग्य, आपका जो भाग्य है, यानी कि भाग्येश आपके जो है देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर हैं और आपके व्ययेश भी हैं। तो भाग्येश का संबंध द्वितीय भाव से हो, अर्थात धन भाव से, तो धन में वृद्धि होगी। धर्म के प्रति आपकी आस्था बढ़ेगी, धार्मिक आपके द्वारा कार्य होंगे। अब इसके अतिरिक्त जो है, चूंकि व्ययेश भी हैं, तो आपके घर में चूंकि देवगुरु बृहस्पति शुभग्रह है तो शुभ काम ही तो कराएंगे ना। अर्थात जो आपके घर में किसी का मांगलिक कार्य, वैवाहिक इत्यादि कार्य लंबित है, तो उसमें आपको इस बार सफलता मिलते दिख रही है और आपके घर में मांगलिक कार्य होंगे। अब आपको विशेष रूप से सावधानी क्या बरतना चाहिए? देखिए, मूल त्रिकोण की राशि में आपके ठीक आय स्थान पर शनि विराजित है। तो आपको सदैव यह ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी प्रकार की असंवैधानिक गतिविधियों से, अर्थात जो व्यापारी हैं उनको असंवैधानिक गतिविधियों से, और असंवैधानिक गतिविधियां नौकरी वालों के इससे होगा। जो टेबल के नीचे से जो लोग जो आदती हो जाते हैं धन लेने के, काम करने की उसमें जो है, तो ऐसे लोगों को विशेष रूप से सावधानी बरतना चाहिए। किसी भी प्रकार के आकस्मिक धन की ओर आप न जाएं, वह आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे दूसरी राशि, वृष राशि। एक चक्र आप देख रहे होंगे वृष राशि का, जो आप ये आपके स्क्रीन पर है। अब वृष राशि के स्थिति क्या पर यह गोचर का क्या प्रभाव पड़ रहा है, मैं पुनः कह रहा हूं आप सभी वृष राशि वालों से कि जो वृष राशि वाले, जिनकी राशि वृष है अथवा जिनका वृष लग्न है, आप दोनों को ही यह कार्यक्रम देखना चाहिए। और दोनों में अत्यधिक जिस जो है राशि अथवा लग्न के हिसाब से यह फलादेश सत्य
जो है साबित होगा, आप उसी को स्वीकार कर लीजिएगा। इसलिए क्योंकि यह 1 वर्ष का गोचर है। प्रतिदिन के गोचर में चंद्र चूँकि सवा 2 दिन के और सवा 2 दिन से लेकर ढाई दिन के लिए रहते हैं, लेकिन यह तो गोचर गुरु का 1 वर्ष चलने वाला है, तो आप इसको लग्न के अनुसार भी ज़रूर देखिए। अब हम चर्चा करेंगे वृष राशि। दर्शकों, वृष राशि वालों को मैं एक ही लाइन में कहूँगा कि छप्पन फाड़ करके आपके घर, आपके कार्य, आपके प्रतिष्ठान, व्यापार में धन लक्ष्मी की बड़ी कृपा हो। व्यावहारिक भाषा में कहा जाता है कि छप्पन फाड़ धन की वर्षा होगी। तो मैं ये कहूँ कि निश्चित रूप से यह एक प्रतीकात्मक शब्द हो सकता है, लाइन हो सकती है, लेकिन वास्तविक में आपके व्यापार और आपके यहाँ अकस्मात धन की प्राप्ति और कोई एक बड़ा, यदि आप व्यापारी हैं तो बड़े ऑर्डर या बड़े व्यापारी से संबंध का स्थापित होना, और इसके साथ-साथ में नौकरी के यदि प्रयास में हैं अथवा नौकरी कर रहे हैं, तो दोनों ही दृष्टिकोण से यह समय अत्यंत अनुकूलताप्रद है। यानी कि आय के माध्यम को प्रशस्त अर्थात निर्मित करने का यह संयोग बन रहा है। एक हमारे परम मित्र उन्होंने कहा कि महाराज जी, इस समय आईटी सेक्टर अत्यंत जो है कई क्षेत्रों में काफ़ी वीकनेस अपने आप को जो है साबित करा। तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि 1 मई 2024 के बाद आईटी सेक्टर भी अत्यंत जो है स्टेबल की स्थिति में आप देखने को मिलेगा। विशेष रूप से जिनकी राशि वृष है, उनको तो अत्यधिक लाभ मिलेगा। यदि वो आईटी कंपनी संचालित करते हैं अथवा उन कंपनियों में शेयर होल्डर के रूप में कार्य करते हैं अथवा वह नौकरी भी यदि करते हैं, तो तीनों ही दृष्टिकोण से यह अत्यंत जो है शुभप्रद गोचर रहने वाला है। अब आइए इसके पश्चात, चूंकि मैं ये कहूँ कि कई लोगों का ये रहता है कि धन तो आता है, लेकिन धन टिकता नहीं, अर्थात ठहरता नहीं है, जिसको एक साधारण भाषा में कहा जाता है कि बरक्कत। तो निश्चित रूप से राशि वालों के ऊपर विशेष कृपा रहेगी। धन आएगा भी, या धन की वर्षा होगी, अर्थात कई माध्यमों से धन आएगा, और इसके साथ साथ में धन रुकेगा भी, धन टिकेगा भी। अब इसके बाद, अब इसमें एक बात मैं आपसे जरूर बताना चाहूंगा कि आयेश, चूंकि आपकी जन्म कुंडली, लग्न कुंडली के हिसाब से आयेश या आपके राशि के हिसाब से भी आपकी राशि के 11वें स्थान में देवगुरु बृहस्पति की राशि है और वहां पर राहु स्थित है। और इस कुंडली में चूंकि आपके अष्टमेश भी गुरु है, अष्टमेश का गुरु अगर यदि आपके व्यक्तित्व से संबंध स्थापित करेगा, तो निश्चित रूप से आप अपने कार्य, व्यवसाय और जो है दिन भर की दौड़ भाग में इतने व्यस्त रहेंगे कि आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे पाएंगे, जिसकी वजह से आपका स्वास्थ्य जो है प्रभावित हो सकता है, संभावित है, इसकी संभावना है। तो आपको अपनी दिनचर्या से विशेष रूप से सजग रहने की आवश्यकता है। और हाँ, यदि आपको पेट से संबंधित कोई दिक्कत है, तो आप विशेष रूप से आप सावधानी बरतिए, चिकित्सा कराइए, कर्म पर भरोसा करते हुए अपने कार्य के प्रति सदैव सजग रहते हुए आप जो है अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए एक इंडेक्स बना करके, यानी कि आप उसकी रूपरेखा तैयार करके यदि आप कार्य करते हैं, तो निश्चित रूप से यह गोचर का आप 100% लाभ उठा पाएंगे। कई लोगों के पास ऐसा होता है कि ये गोचर अच्छा तो आता है, किंतु वह उस गोचर का विधिवत या उसका 100% लाभ नहीं उठा पाते। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि स्वास्थ्य पर ध्यान देते हुए और वाणी पर संयम, क्योंकि अष्टमेश, यह देवगुरु बृहस्पति आपके व्यक्तित्व से संबंध स्थापित कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप अपनी वाणी पर भी संयम बरतिएगा। ये दो चीजें बहुत आवश्यक है, स्वास्थ्य और वाणी। इन दोनों पर यदि आप संयम बरतेंगे, तो निश्चित रूप से वृष राशि वालों का ही यह जो है गोचर होने वाला है, अत्यंत सुखद, समृद्धमय और धनप्रद जो है यह गोचर आपके लिए रहेगा।
अब मैं आपको एक उपाय बता दूं कि आपको क्या करना चाहिए। देखिए, वृष राशि वालों को देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के जड़ में प्रत्येक शनिवार को मीठे जल से आपका से सिंचन कीजिए। उनका प्रणाम करके, दीपक जला करके, नमस्ते करके, प्रणाम करके, परिक्रमा करके आ जाइए। ये जरूर कीजिएगा। अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे तीसरी राशि, चूंकि मिथुन राशि। पुनः मैं आप सबसे आग्रह करूं कि यदि आप नए दर्शक हैं या यदि हमारे नियमित दर्शक हैं, तब तो आप लोग सब जानते होंगे। तो मैं आपसे आग्रह करूं कि यह जो राशि फल है, यह राशि फल आपकी लग्न कुंडली के भी अनुसार है, और यह चंद्र कुंडली अर्थात चंद्र जिस नंबर में बैठे हैं, अर्थात अर्थात यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्र 3 नंबर में बैठे हैं तो आपकी राशि मिथुन हुई। यदि आपके लग्न कुंडली के लग्न अर्थात प्रथम कोष्ठक में अगर यदि 3 अंक लिखा है तो लग्न आपका मिथुन है। तो आप दोनों को ही इस प्रकार का कार्यक्रम आपको सुनना चाहिए। अब आइए, आपकी राशि के ठीक 12वें भाव में देवगुरु बृहस्पति, जो ज्ञान के, धन के और सुख के जो कारक ग्रह हैं, जी इनका आगमन आपके ठीक राशि के 12वें स्थान अर्थात व्यय स्थान में हो रहा है। देखिए, ये जो गोचर है, चूंकि बहुत ध्यान से सुनने की आवश्यकता आपको है, आपके कर्मेश आपके व्यय स्थान में आ रहे हैं। तो कर्मेश अर्थात करियर, यानी कि आपके कार्यक्षेत्र, उसके जो अधिष्ठाता ग्रह, वह देवगुरु बृहस्पति अगर यदि 12वें यानी कि व्यय के स्थान में आ रहे हों, तो निश्चित रूप से ये आपके लिए थोड़ी सी चिंताजनक स्थिति है। यानी कि आप जितना कार्य और मेहनत आप करेंगे, उतना आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो क्या आप मेहनत करना छोड़ देंगे? नहीं। इसलिए, क्योंकि एक और बड़ी अच्छी बात इसमें है कि यह देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तमेश भी हैं। माना कि माना कि आपको मानसिक तनाव रहेगा, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि देवगुरु बृहस्पति सदैव शुभता ही देते हैं। इसलिए मैं आपको कह सकता हूं, चूंकि वह देवगुरु बृहस्पति 12वें भाव में रह करके यहाँ पर भावनाश की का सिद्धांत तो लागू नहीं होता, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि देवगुरु बृहस्पति 12वें स्थान से आपके जो है वह चतुर्थ स्थान को, यानी कि सुख स्थान को देख रहे हैं। तो आपके सुख समृद्धि और मित्रों के सहयोग और माता पक्ष को लेकर के, या जो है आपके द्वारा जो सुनिश्चित जो निर्धारित जो कार्य होते हैं, उन कार्यों को लेकर कोई नुकसान नहीं दिख रहा है, कोई कमी नहीं दिख रहा है। तो मैं इसको मिला जुला ही गोचर कहूंगा। अब इसके बाद से वही 12वें भाव में जब गुरु बैठ करके वह शत्रु स्थान को भी देख रहे हैं, तो ऋण के लिए यदि आपने प्रयास किया तो उसमें तो आपको सफलता मिलेगी। शत्रु बाधा, शत्रु आपके जैसे या आपके अनुसार या आपके मित्र बन करके काम करना शुरू कर देंगे, क्योंकि शत्रु स्थान को देवगुरु बृहस्पति देख रहे हैं। हाँ, इसका मतलब यह नहीं कि शत्रु नहीं होंगे, शत्रु होंगे, लेकिन वह मित्रवत व्यवहार के द्वारा आपके कार्यों को संचालित करने में सहयोग देंगे। अब देवगुरु बृहस्पति आपके जो है अष्टम स्थान को भी दृष्टिगोचर कर रहे हैं 12वें भाव में बैठ करके। तो इसका मतलब यह है कि आपको जो है अपने कार्यों को जितना हो सके, जो भी आप व्यापार बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, जितना हो सके उतना आप गोपनीयता बरतिए। और हाँ, आप ओम ग्रांग ग्रिंग ग्रौंग ग्रंग ग्रह, यह जो मंत्र है, ब्रिंग बृहस्पते नमः, इस मंत्र का आप जरूर जप कीजिए। मैं इस मंत्र को स्क्रीन पर जो है मैं आपको दे दूंगा। आप इसका जरूर प्रतिदिन जो है सुबह के समय अर्थात प्रातः 9 बजे इसका जप करना चाहिए। केसर का आपको तिलक लगाना चाहिए। ये सब यदि आप करते हैं तो बृहस्पति के इस गोचर का आप पूरा लाभ उठा सकेंगे, और नकारात्मक जो तनिक भी प्रभाव दिख भी रहा है, उससे भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। धन्यवाद। पुनः मैं आप सबसे आग्रह करूं कि इसके आगे के जो 3 राशियां हैं, कर्क, सिंह और कन्या, इनका दूसरे कार्यक्रम में आप जरूर शामिल होइए, उसको जरूर देखिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।